Hello students, till now we have learned that a beggar had came to their house and Ravi and his mother asked the beggar to went away to beg from some another house. Today we will read after that. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. तो अब वो बैगर कह रहा है कि मैं चले जाऊंगा यहाँ से, सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. द सन इज़ सो हॉट, द tar हैज़ मेल्टेड ऑन दी रोड. सूरज बहुत गर्म हो चुका है और तार जो रोड पे है, रोड पे जो तार डालते हैं वो बिल्कुल पिघल गया है बिकॉज ऑफ दी हॉट रेज ऑफ दी सन. माई फीट आर ऑलरेडी blistered means having bubbles on the skin from burns of rubbing. उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैर बाहर निकाले, उनको दिखाया लंबा करके उसके पैरों पे. सोल्स मीन्स छाले पड़ गए हैं, गुलाबी छाले हो गए हैं वो. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि. अब मृदु मीना और रवि से खुसफुसाहट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुरानी जोड़ी चप्पल पड़ी है? I don't know, said रवि. रवि कहता मुझे नहीं पता. Mine are too small to fit his feet. मेरी तो चप्पलें बहुत छोटी रहेंगी, उसके पैर बड़े हैं. और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, वरना मैं उसको अपनी चप्पलें दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनाज, और उसके पैर तो मीना और मृदु के पैरों से भी बड़े थे. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. तो जो भिखारी है वो अपने ऊपर के कपड़ों को ठीक कर रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड. उसने अपनी आंखें उठाई और मतलब डरते हुए रोड की तरफ देखा. ग्लेमिंग इन दी आफ्टरनून हीट, जो चमक रहा था दोपहर की धूप से. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड. मीना कहती कि भाई उसको कुछ ज़रूरत है अपने पैरों में. हर बिग आइज़ फिलिंग, इट्स नॉट फेयर. अब उसकी आंखें भर आई थी, मतलब ये सही नहीं है, उसको दुख हो रहा था. सेड रवि. रवि आस्क्ड देम टू बी क्वाइट. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर इज़ंट गोइंग टू हेल्प. वो कहता है कि रुको, मुझे सोचने दो, ऐसे बड़बड़ाने से कि ये सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा. मैं देखता हूँ कि मैं कैसे, ये कोई इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा. लेट मी थिंक अबाउट हेल्पिंग द बेगर. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. फिर वो कह रहे हैं कि भाई 2 मिनट में ही अपने पैरों को उस रोड पे तलने लगेगा. उसके पैर ऐसे लगेंगे जैसे तल रहे हों, बिकॉज द रोड वॉज hot because of the hot rays of the sun. What he needs is a pair of chappals. अब कह रहा है उसको जो ज़रूरत है वो क्या है, एक जोड़ी चप्पलों की. So where do we get them? तो हमें वो कहाँ से मिलेगी? Come, let's search the house. आओ ढूंढते हैं घर में. He pushed मृदु and मीना into the house. उसने मृदु और मीना को घर में धक्का दे दिया. Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd looking chappal she had noticed when she arrived. अब जैसे ही वो वरांडे में गई, घर के वरांडे में गई, हॉल, she looked at the odd looking chappals which she noticed when she arrived in the house. मतलब जब उसने घर में एंट्री ली थी तो उस टाइम पे उसने वो काली चप्पलें जो धूल से ग्रे हो गई थी, वो उसकी नज़र उन पे पड़ी. रवि, शी whispered to him, whose are those? अब वो रवि से कहती है कि रवि ये किसकी चप्पलें हैं. रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. अब रवि ने देखा और वो मतलब अजीब सी गंदी सी पुरानी चप्पलों को देखा और कहता है कि भाई हाँ ये सही चप्पलें हैं. Nodded means he said in positive way कि these are the right size, ये सही रहेंगी उसको. पिकिंग दैम अप, उनको उठाते हुए कहता है. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. मृदु और मीना उसको नर्वसनेस के साथ थोड़ा मतलब नॉट फीलिंग कंफर्टेबल उसका पीछे पीछे चल पड़ती है रवि के. हियर सेड रवि टू द बेगर, ये लो. रवि भिखारी को कहता है ड्रॉपिंग स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और चप्पलें उसके सामने रख देता है.
Wear these and don't come back. ये पहन लो और वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung in his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब भिखारी ने आओ देखा ना ताव. जैसे ही उसने देखा कि भाई चप्पलें आगे पड़ी हैं तो अपना टावल तो उसने कंधे पे रखा और जल्दी से अपने पैर उनमें डाले और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकल लिया, बच्चों को मतलब शुभकामनाएँ आशीर्वाद देते हुए. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और 1 मिनट में ही वो गली से गायब हो गया. द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब म्यूज़िक टीचर जो है वो भाई बाहर आया और उसने डिसअप्रूविंग वे में तीनों बच्चों को देखा जो पेड़ के नीचे बैठे थे और पत्थर खेल रहे थे, पत्थरों से कंचे. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर उसने अपनी चप्पलों की खोज की जो उसने वरांडे में मतलब हॉल में निकाली थी. लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. उसने फिर थोड़ी देर के बाद लल्ली को आवाज़ मारी. शी हरिड अप टू हिम. और वो जल्दी से आई. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. मतलब तुमने मेरी चप्पल. अब वो लल्ली से पूछ रहा है म्यूज़िक टीचर कि क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. मुझे याद है कि मैंने उनको यहाँ निकाला था. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. अब रवि, मृदु और मीना जो है चुपचाप लल्ली और म्यूज़िक टीचर को वरांडे के हर कॉर्नर को मतलब कॉर्नर में खोज करते हुए देख रहे हैं. ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम. अब वो चारों तरफ देख रहा है, हर कोने को देख रहा है, रेलिंग के पास देख रहा है, फ्लावर पॉट्स लगाए उनको खिसका के देख रहा है, उनके बीच में देख रहा है. ब्रांड न्यू देवर. अब वो कह रहा है भाई बड़ी नई चप्पलें थी वो तो. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. मैं माउंट रोड पे गया था उन चप्पलों को लेने के लिए. दोज ब्रांडेड चप्पल हैविंग स्कैरी टो मार्क्स. ही वेंट ऑन सेइंग. और वो कहते चला गया. दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस. डू यू नो. अब वो इतना बड़बड़ा रहा है, इतनी तारीफ़ कर रहा है अपने चप्पलों की कि तुम्हें पता है लल्ली वो उन चप्पलों की कीमत 1 मंथ की तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस की जितनी है. क्या तुम्हें पता है इतनी कॉस्टली थी वो चप्पलें. सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर. रुकुमनी अपीयर्ड. और जल्दी लल्ली अंदर चली गई अपनी माँ को बताने के लिए. लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर. अब वो पाती को मतलब ऐसे अजीब तरीके से देख रही है, दुखी होके, आउट ऑफ टेंशन की मतलब भाई ये क्या हो गया, उसकी चप्पलें कैसे गुम हो गई. अब पाती उसके पीछे पीछे जा रही है. वेयर कुड दे बी. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. अब कह रहा है वो चप्पलें कहाँ जा सकती हैं और ये तो मतलब बहुत ही दुखी करने वाली बात है कि उनको उन चप्पलों को किसी ने चुरा लिया है. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती. अब पाती कह रही है कि भाई बड़े ही मतलब यहाँ से घूमने फिरने वाले घूमते रहते हैं, पता नहीं कौन आया हो, कौन चुरा के ले गया हो चप्पलों को. So that's all we will read in this class. Till that, so I think you all are having fun during our classes. I hope you all understand what we are reading nowadays, as till the situation didn't get under control, we have to learn like this only. So be prepared, learn every day, read whatever we read in the online class so that you are not able to get lagged behind when we met you in the school. So that's all for today. Mark over here Pati, and in our next class we are going to read from Rukumani caught sight of Ravi. Okay, marked until here, and whatever we have read during this lesson, read till that, underline the hard meanings of the word. Stay safe at home, students. Good luck.